इंसान के जीवन में शादी एक अहम फैसला होता है और ये सभी के जीवन में होता है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो। और सभी को एक दिन फैसला लेना होता है कि मुझे शादी करनी है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान इस फैसले को लेकर भी पछताता है, क्योंकि आज की जो मैं घटना सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी व्यक्ति की है जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसके सुहाग रात का जो समय आता है, रात आता है, उस समय एक ऐसा खूनी खेल हो जाता है। और ये जब घटना लोगों के सामने आती है, लोगों के सामने जिक्र होता है, तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर उसके साथ क्या होता है? तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आपके साथ और सपोर्ट की मुझे पूरी की पूरी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की है और इसी इंदौर में एक कॉलोनी है जिसका नाम इंदिरा नगर है। और उसी इंदिरा नगर में एक विकास नाम का लड़का रहता था। वो बिल्कुल अकेला रहता था। उसके माँ बाप पहले से ही गुजर चुके थे। पिताजी तो पहले एक्सपायर कर चुके थे। उसके कुछ सालों बाद माँ भी चल बसती है। जो विकास रहता है बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके जो नाते रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, दोस्त थे, चाहे अड़ोसी पड़ोसी थे, वही सब उसके थे और कोई नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और बिल्कुल अकेला था। फिर वो अपना कमाने खाने लगता है, जीवन यापन करने लगता है। फिर कुछ साल बाद उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी आगे के जो दोनों दांत रहते हैं वो भी टूट जाते हैं। फिर वो अपने अस्पताल में भर्ती होता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है। फिर कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जब ठीक हो जाता है तो उसके कुछ महीने बाद उसके सिर के बाल भी धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और बाल भी झड़ जाते हैं। फिर शादी के लिए उसके यहाँ रिश्ता आने लगता है, लेकिन जितने भी रिश्ते आते थे सब उसे नापसंद करके चले जाते थे, क्योंकि उसके सिर पर बाल भी नहीं थे और आगे के दोनों दांत भी नहीं थे। ऐसे करते करते दोस्तों उसकी उम्र 40-42 साल की हो जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त उसके पास आता है और उसके पास आकर उसे शादी के लिए कहता है और कहता है कि विकास, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखा हूँ। इस पर जो विकास रहता है हंसने लगता है। कहता है कि जब शादी करने की उम्र थी तब तो शादी हुई नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं किया। अब तो शादी करने की उम्र भी चली गई है, तब मेरी शादी की बात कर रहे हो। मुझे ज़िंदगी में अकेला ही रहना है। मेरे नसीब में अकेले रहने को लिखा है। पहले तो माँ बाप चल बसे तो अकेला था, और जब शादी की उम्र हुई तो सोचा कि एक घर में पत्नी आएगी जो मेरे साथ रहेगी, मेरे सुख दुख में साथ देगी, उसके साथ मैं समय बिताऊंगा। तो भी ये भी नहीं पूरा हो रहा है। लग रहा है मेरे नसीब में अकेले रहने को लिखा है। फिर उसका दोस्त रहता, कहता कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक लड़की देख रखा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। तो कहता है विकास, क्या दिक्कत है? तो उसका दोस्त जो रहता है कहता है कि वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है और उसका तलाक हो चुका है, यानी कि दुआ है। इस पर जो विकास रहता है कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में, समाज में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिसकी दूसरी शादी तीसरी शादी हो रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर उसका दोस्त खुश हो जाता है और अपने दोस्त की विकास को सलाह देता है कि दोनों जो आगे के दोनों दांत हैं वो लगवा लो। विकास से तुरंत आगे के अपना दोनों दांत रहता है वो नकली दांत लगवा लेता है। इसके बाद लड़की के माता पिता से बात की जाती है। लड़की का नाम रहता है सुधा। उसके माता पिता से बात करता है विकास का दोस्त, तो भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। दोनों, विकास और सुधा, शादी के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। और शादी होने के बाद जब सुधा अपने ससुराल आती है, तो जब ससुराल आती है तो पूरे रस्म रिवाज जितने भी थे वो पूरे किए जाते हैं। और एक मन में अरमान लेकर आती है, मन में सपना लेकर आती है कि मैं अपने पति के साथ ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे रहूँगी। दोस्तों, शादी से पहले बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने मन में, अपने दिल में सपना संजोए रहती है। उसी तरह ये भी जो सिद्धार्थ नाम की लड़की रहती है वो भी अपने मन में बहुत सारे अरमान लेकर आती है।
और जब ससुराल आती है तो उसी दिन कुछ तो उसके रिश्तेदार चले जाते हैं विकास के, और कुछ नाते रिश्तेदार थोड़ा बहुत रह जाते हैं। इसके बाद रात का समय होता है। सुधा अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती है। लगभग रात के 10 बजे विकास अपने कमरे में जाता है। अब जब कमरे में जाता है तो दरवाज़ा बंद करके अपनी पत्नी के पास, सुधा के पास जाके बैठ जाता है। सुधा के पास बैठता है तो देखता है कि सुधा गुमसुम सी, डरी सहमी सी कोने में बैठी है। फिर वो अपनी पत्नी से कुछ बातचीत नहीं करता है और उसके साथ दरिंदगी जैसा व्यवहार करने लगता है, जैसे कि कोई भूखी लोमड़ी हो और उसके सामने मांस का लोथड़ा रख दिया हो, उस पर टूट पड़ती है। उसी तरह वो अपनी पत्नी पर टूट पड़ता है। और जो उसकी पत्नी रहती है सुधा, वो हड़बड़ा जाती है, परेशान हो जाती है। वो अपने पति विकास से कहती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ है ऐसा व्यवहार मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके साथ हमेशा रहूँगी। आप मेरे साथ नॉर्मल जैसे व्यवहार करिए, जो भी कर रहे हैं थोड़ा आराम से करिए, ढंग से करिए। लेकिन विकास को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो जैसे लगता है कि कोई किसी का रेप करता है, किसी लड़की का बलात्कार करता है, उस जैसा व्यवहार उसके साथ करने लगता है। उसके कपड़े सब अलग अलग फेंकने लगता है और उसके शरीर पर पूरी तरह से दांत लगाने लगता है, दांत काटने लगता है। सुधा जो रहती है तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसके बाद जो उसका प्राइवेट पार्ट है उस पर बुरी तरह से दांत काट देता है। सुधा बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है और चिल्लाने के साथ साथ विकास को अपने पैर से धक्का मार देती है, जो कि विकास पलंग के नीचे से गिर जाता है। और जब पलंग के नीचे से गिर जाता है तो सुधा उठकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। दोस्तों, जब उसके चिल्लाने की आवाज़ उसके घर के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब सुनते हैं, उसके घर आ जाते हैं, उसके रूम के सामने आ जाते हैं। और जब रूम के सामने आते हैं तो देखते हैं कि सुधा ऐसे ही साड़ी में लिपटी पड़ी है और विकास पलंग के नीचे, बेड के नीचे बैठा हुआ है। फिर सुधा जो रहती है किसी एक का फ़ोन छीन लेती है, मोबाइल फ़ोन, और पुलिस को कॉल करती है और कॉल करके पुलिस से कहती है कि पुलिस साहब आप यहाँ पर आ जाइए, मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। दरअसल मेरी जिससे शादी हो रही है वो आदमी नहीं, कोई जानवर है। मेरे साथ जानवर जैसा सलूक कर रहा है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन होती है अपनी टीम के साथ वहाँ आती है और वहाँ आती है तो देखती है कि विकास से एक जगह बैठा है। फिर सुधा को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उसकी जांच पड़ताल चलती है, जांच चलती है। अब जांच चलती है तो कुछ समय, 1-2 दिन लगते हैं, वो ठीक हो जाती है। और जब ठीक हो जाती है तो जब पुलिस वहाँ बयान लेने जाती है तो पुलिस को बयान देती है और अपने पति की सारी करतूत बताती है कि मेरा पति नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जानवर जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। पुलिस इस बात को सुनती है तो हैरान परेशान हो जाती है और विकास को हिरासत में ले लेती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, सावधान रखिए। तो आपकी ये घटना कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।